हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के सेशन में फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे। बट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स को देखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक टर्म है जिसको कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है फंक्शन की डेफिनेशन में। तो पिछले एग्जाम्पल में जैसे हमने ये फंक्शन बनाया था ऐड नाम का, और ऐड नाम के फंक्शन को बनाते टाइम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे। और जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। तो इनको कहते क्या है? तो टेक्निकली जब फंक्शन की डेफिनेशन दी जाती है तो उस टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट्स आप बनाते हैं, जो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आप वैल्यूज पास करेंगे और ये एक्सेप्ट करेगा। और कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यूज पास किए जाते हैं इनको कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। वेरी सिंपल। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं आगे सेशन में कभी भी ये यूज करता हूँ कि क्रिएट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यूमेंट, थ्री आर्ग्यूमेंट, तो आप उसको समझ जाइएगा। ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मल? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पर जो आर्ग्यूमेंट आप देते हैं। और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जब फंक्शन की कॉलिंग होती है और उसको कॉल करते टाइम जो वैल्यू आप पास करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के लिए, उसको हम कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। अब आ जाते हैं कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स कितने हैं। सो पाइथन में चार टाइप के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बताए गए हैं। अब मुझे लगता है ये लाइन क्लियर होगा, क्योंकि दीज आर द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल का मतलब हो गया कि वो आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे दिया जाए। पहला है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, दूसरा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तीसरा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और चौथा है जिसको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हमने ये ऑलरेडी यूज किया हुआ है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, लेकिन अब ये होता क्या है और कैसे इसको क्यों कहा गया रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, चलिए समझ लेते हैं। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट को हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। सो आर्ग्यूमेंट फॉलो द पोजिशन ऑर्डर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। और रिक्वायर्ड क्यों कहते हैं? कि जैसे फंक्शन की आपने डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन के टाइम पे आपने कुछ आर्ग्यूमेंट पास किया। ठीक है। अब जब फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो जितने भी आर्ग्यूमेंट आपने बनाए हैं उतनी वैल्यू पास करना मैंडेटरी है, जरूरी है। अदरवाइज आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया इसको रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। और पोजीशनल क्यों कहते हैं? कि अगर मान लीजिए आपने एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट दिए हैं तो अपने पोजीशन को फॉलो करेगा, और जो भी वैल्यू पास करेंगे वन बाई वन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन में कॉपी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे आपने दो आर्ग्यूमेंट बनाया है। कॉल करते टाइम यहाँ पे पास किया 10 एंड 20। तो मैंने कहा ये रिक्वायर्ड भी है और पोजिशनल भी है। रिक्वायर्ड क्यों है? रिक्वायर्ड का मतलब हो गया कि अगर ये दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो मुझे दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, दो वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए इसको कहा गया रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। अगर इसको आप नहीं करोगे तो देखो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे एरर शो करेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी। ठीक है। अब यहां पर क्या किया, पास कर दिया 20। तो अब जैसे मैंने कहा रिक्वायर्ड भी है और पोजिशनल भी है। तो पोजिशनल का क्या मतलब हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, इसके बाद अगर आप कुछ और आर्ग्यूमेंट बनाते हैं तो वो थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन होगा। तो इसी तरीके से ये पहली वैल्यू ए में कॉपी होगी और जो दूसरी वैल्यू है ये बी में कॉपी होगी। तो ये अपने पोजीशन को भी फॉलो करता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। So the number of argument and order of the argument in the function call must be same as that in the function definition. So that's why we call it as required or positional argument, right? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है कि जो आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बनाए हैं फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पर। जैसे यहाँ पे नेम है, मान लीजिए माई फन नाम का एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर नेम है और रोल नंबर है। तो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप वैल्यू पास करेंगे तो पहली वैल्यू नेम आनी चाहिए और दूसरी वैल्यू रोल नंबर आनी चाहिए। ये तो आपके पिछले ही आर्ग्यूमेंट का तरीका हो गया, यानी पोजिशनल कह लीजिए या फिर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट कह लीजिए। अब इनको जो है, जो आर्ग्यूमेंट में आपने नाम यूज किया है, जैसे नेम यूज किया है, रोल नंबर यूज किया है, हमने अभी अपने पिछले फंक्शन में ऐड नाम का जो फंक्शन बनाया था उसमें ए और बी यूज किया था, तो उनको हम कहते हैं नाम। आर्ग्यूमेंट का वो नाम है। अब उस नाम को आप कीवर्ड की तरह यूज करके वैल्यू पास कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या करता है, अलाउ अस टू चेंज द पोजिशनल ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ओके, ये आपको पोजीशन चेंज करने की परमिशन दे देता है। कैसे? पाइथन इंटरप्रेटर यूजेस द कीवर्ड प्रोवाइडेड टू मैच द वैल्यू विद द पैरामीटर। अब देखिए क्या कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे नेम और रोल नंबर है,
तो अगर आप वैल्यू ऐसे ही पास करोगे तो पहली वैल्यू नेम में जाएगी, दूसरी वैल्यू रोल नंबर में जाएगी। ओके, और ये प्रिंट करेगा। फंक्शन इन्वोकेशन के टाइम पर यानी कि कॉलिंग के टाइम पर आप क्या कीजिए, नेम इज इक्वल टू लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए नेम जो यूज कर रहे हैं ये इसी आर्ग्यूमेंट का नाम है जो यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम, नेम इज इक्वल। तो ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम है एज ए की यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको कहा गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, और रोल नंबर यूज हो रहा है जो यहाँ पे आपने डिफाइन किया है वही सेम यहाँ पर यूज करेंगे। अब इनको यूज करके हम चाहें तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया फंक्शन कॉल करने का। दूसरा तरीका क्या हो गया, मैं रोल नंबर पहले लिख दूं। तो कीवर्ड में क्या यूज कर रहा हूं, रोल नंबर यूज कर रहा हूं। तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को जब कॉल करेगा तो सर्च करेगा कि क्या रोल नंबर नाम का कोई कीवर्ड है या नहीं है इस फंक्शन की डेफिनेशन में। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन में इसने देखा कि रोल नंबर नाम का एक कीवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू इसमें कॉपी होगी। ओके, तो ये यहां से कुछ इस तरीके से जाता है कि ये वैल्यू यहां से इसमें चली जाएगी। ओके, और ये जो नेम आपने डिफाइन किया तो अब ये नेम को सर्च करेगा, नेम वाली वैल्यू इस नेम नाम के आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे पोजिशनल ऑर्डर चेंज कर दिया। ओके, तो इसको कहा गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो जो आपने आर्ग्यूमेंट्स बनाए हैं उसको एज ए कीवर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल जैसे अभी ऐड का बनाया था उसमें देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 10 एंड 20 पास करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये ए और बी में जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल ओके समथिंग, तो ये वैल्यू ए में जाएगी। और अगर मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल तो ये वैल्यू बी में जाएगी। मैं ए और बी एज ए कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो मैं ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ बी पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया, तब भी मेरा फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ देखिए तब भी रिजल्ट आ रहा है मेरा। बस ये हो गया कि अब मैंने बी की वैल्यू पहले भेजी है और ए की वैल्यू बाद में भेजी है। तो दीज आर्ग्यूमेंट्स कैन बी यूज एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जब आप कोई फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखते टाइम उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू बता दीजिए। ओके, तो देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने। एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन वी सेट अ वैल्यू फॉर द आर्ग्यूमेंट्स दैट सर्व एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। okay, at the time of function call if we do not provide the value for that argument then the default value will be used। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाते टाइम उसके आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पहले से ही रख दिया। ओके, जैसे ये है, अब b इज इक्वल टू मैंने रख दिया 10, इसको कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यानी फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पर आप क्या करिए, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बता दीजिए। और फंक्शन के कॉल करने के टाइम पर मैंने यहां लिखा 10। ओके, तो ये वैल्यू तो आपकी ए में चली जाएगी। अब बी की वैल्यू आपने पास नहीं किया तो इस केस में बी की डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी फंक्शन में। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 20। देखिए फिर भी फंक्शन कॉल हो रहा है क्योंकि आपने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पहले से बता दी है। और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसकी वैल्यू कुछ और पास करनी है तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जब फंक्शन के कॉल होने के टाइम पर अगर आपने वैल्यू पास कर दिया तो डिफॉल्ट वाला यूज नहीं होगा। फाइन, ये इसका मतलब होता है। तो ये उस पर्पस के लिए है कि आपने फंक्शन में पहले से कुछ वैल्यूज पहले बता कर रख दिया और वो सेट है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ये इतने के लिए इतना यूज होगा। लेकिन अगर यूजर चाहे तो कुछ और वैल्यू पास कर सकता है तो उस केस में आप डिफॉल्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई प्रोडक्ट परचेज है और प्रोडक्ट परचेज करने के टाइम पे आप प्रोडक्ट बताते हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट पे क्या टैक्स जा रहा है वो बताओ और उस पर क्या ऑफर है वो बता दीजिए। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया यहाँ पर कि मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा टैक्स अंडरस्कोर कैलकुलेट। और मुझे पता है कि कुछ प्रोडक्ट पर ही कुछ वेरिएशन आने वाला है, अब बाकी के सारे प्रोडक्ट पर तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस लिख दूंगा कुछ इस तरीके से कि आप इसमें क्या पास करिए, प्रोडक्ट का प्राइस पास करिए पहले और क्या टैक्स लगने वाला है वो बता दीजिए। मैंने कहा मैक्सिमम प्रोडक्ट पे मेरे जो है वो 5% टैक्स है तो मैंने 5 जो है डिफॉल्ट रख दिया। अब इस पे मैंने पूरा कोड लिख दिया, मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो प्रोडक्ट का प्राइस बताऊंगा और टैक्स नहीं बताऊंगा मैं। तो मैं कैसे कॉल करूंगा इसको, इसको कॉल करते टाइम कुछ ऐसा लिखा जाएगा, टैक्स कैलकुलेट और यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस बता दिया 1000। ओके, तो ये 1000 पर 5% टैक्स अप्लाई करेगा क्योंकि इस वाले प्रोडक्ट पर मुझे क्या करना है 5% टैक्स। तो मैंने डिफॉल्ट दे दिया, मैक्सिमम मेरा जो प्रोडक्ट है उस पर ज्यादातर मेरे 5% है टैक्स अप्लाई होते हैं।
लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पे 7%, 4%, 3% टैक्स है। तो मैं उन प्रोडक्ट का जब प्राइस बताऊंगा, फॉर एग्जांपल 15,000 मैंने एक प्रोडक्ट है और उस पे 7% है, तो मैं 7 यहाँ से पास कर दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 5%, इस लॉजिक में टैक्स की वैल्यू अब 7 यूज होगी। तो ये मतलब होता है आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर एक रूल है जिसको याद रखिएगा। इन फंक्शन डेफिनेशन नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट नॉट फॉलो डिफॉल्ट पैरामीटर। इसके कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एक फंक्शन लिखा। अब यहाँ पे आपने इसका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बता दिया कि टैक्स 5% है जो भी लगने वाला है। और बाद में आपने एक लिखा कि अगर आप ऑफर दे रहे हो कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो और उस प्रोडक्ट को आप दो या दो से ज्यादा खरीदते हैं तो आपको कुछ और भी ऑफर मिल सकता है। तो आपने कहा ऑफर यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऑफर को इसके बाद डिफाइन किया, इस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद। तो आप ये काम नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। रूल क्या कहता है, इन फंक्शन डेफिनेशन नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट नॉट फॉलो डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ये जो है डिफॉल्ट पैरामीटर को फॉलो नहीं कर सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, डिफॉल्ट पैरामीटर्स अगर आप देना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा राइट मोस्ट साइड से देना स्टार्ट कीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूं तो ये मेरा सही हो जाएगा, ऑफर कॉमा दिस। तो अब आपको दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट के लिए, एक ऑफर के लिए। और टैक्स के लिए अगर पास किया तो सही है, नहीं पास किया तो 5 यूज होगा। ओके, तो ये मतलब होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो थोड़ा सा लेंदी है और वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में। तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ ऐसे फंक्शन बनाइए जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू रख करके फंक्शन कॉल कीजिए और वैल्यू को चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।